चलिए आज बात करते हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर चल रहे एक बहुत बड़े मौके और उससे भी बड़े विवाद के बारे में। बिहार में यूनिवर्सिटीज में 6,000 से भी ज्यादा प्रोफेसरों की भर्ती होने वाली है। सोचिए, इतने सालों बाद ये मौका आया है। लेकिन जैसे ही इस भर्ती के लिए नए नियम सामने आए, वैसे ही एक जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया। तो आज हम इसी पूरे मामले को परत दर परत समझेंगे। देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, वो कौन से नियम है जिन पर विवाद है, कौन कौन विरोध कर रहा है और अब आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कितना बड़ा अवसर है। बिहार की यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 6,000 से ज्यादा पद, ये वाकई में एक बहुत बड़ी भर्ती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। असल में नए नियमों में दो ऐसे बड़े बदलाव हैं जो सबकी नज़र में हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है उम्र को लेकर। पहले जहां अधिकतम उम्र सीमा 55 साल थी, उसे अब सीधा 10 साल घटाकर 45 साल कर दिया गया है। और ये है दूसरा बड़ा बदलाव, सिलेक्शन का तरीका। मतलब 160 नंबर तो होंगे लिखित परीक्षा के, जिसका वेटेज 80% है, और बाकी के 40 नंबर यानी 20% इंटरव्यू के हाथ में होंगे। अब जैसे ही ये नियम सामने आए, कैंडिडेट्स के बीच फौरन ही इसे लेकर चिंताएं बढ़ गईं और विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। प्रदर्शन करने वालों की मांगें बिल्कुल साफ हैं। वो चाहते हैं कि उम्र की सीमा वापस 55 साल की जाए और इंटरव्यू का वेटेज 20% से घटाकर 10% कर दिया जाए, ताकि किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश कम हो सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ उम्र और इंटरव्यू के नंबरों तक ही नहीं है। एक और ग्रुप है जो इन नियमों का विरोध कर रहा है, और उनकी वजह तो बिल्कुल ही अलग है। और ये हमें इस मामले के सबसे बड़े टकराव की तरफ ले जाता है। ये टकराव है पीएचडी होल्डर्स और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले कैंडिडेट्स के बीच। मामला एकदम साफ है। एक तरफ पीएचडी वाले कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन पीएचडी ही होनी चाहिए। वहीं बिहार के नए नियम कहते हैं कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले भी नेट जेआरएफ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उनका तर्क सीधा सा है कि एक पीएचडी, जिसमें सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च लगती है, आप उसे नेट जेआरएफ जैसे एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बराबर कैसे रख सकते हैं? ये सही नहीं है। इस स्लाइड से बात और भी साफ हो जाती है। यूजीसी के 2018 के नियमों में पीएचडी को 30 नंबर, जेआरएफ को 7 और नेट को 5 नंबर का वेटेज दिया गया था। लेकिन बिहार के नए सिस्टम ने इन सभी को हटाकर सबको एक ही लेवल पर ला दिया है। अब क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को भर्ती में शामिल किया जा रहा है, तो इससे एक और नई मांग उठ खड़ी हुई है, और वो है एक राज्य स्तरीय एलिजिबिलिटी टेस्ट की, बीईटी यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसा नेशनल लेवल पर नेट होता है, और नए नियमों के मुताबिक ये मुख्य भर्ती से पहले कराया जाना चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लीजिए। जब नियम पीजी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, तो लोगों का कहना है कि पहले बीईटी तो करवाइए, ताकि पीजी वालों को एलिजिबल होने का एक रास्ता तो मिले। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मामला पूरी तरह से फंस गया है। एक तरफ अलग अलग ग्रुप्स हैं, दूसरी तरफ राज्य आयोग, और सबके बीच मांगों को लेकर एक गतिरोध बना हुआ है। ये भर्ती कई बड़े मुद्दों की वजह से अटकी हुई है। उम्र सीमा, इंटरव्यू के ज्यादा नंबर, पीएचडी बनाम पीजी की बहस, बीईटी कराने की मांग, और साथ ही स्थानीय उम्मीदवारों के लिए डोमिसाइल पॉलिसी की भी बात चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों एकेडमिक करियर दांव पर लगे हैं, तो भर्ती शुरू होने से पहले इन विवादों को कैसे सुलझाया जाएगा और कौन सी मांगें पूरी की जाएंगी?